नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अर्चिता और आप देख रहे हैं समय इंडिया 24। अगली खबर सिंगरौली से है, जहां वायरल ऑडियो वीडियो मामला अब पुलिस तक पहुंच चुका है। वायरल ऑडियो बीजेपी नेता और वीडियो उसके संबंधित लोगों का है। यह आरोप लगाया जा रहा है कि हालांकि मामले की सच्चाई क्या है, ये जांच के बाद ही स्पष्ट हो सकेगा। फिलहाल समय इंडिया 24 वायरल इस ऑडियो वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। सुनिए ये वायरल ऑडियो और देखिए वायरल वीडियो। आप देख रहे हैं कि बीजेपी नेता क्या कहते हैं रमापति जायसवाल जी के द्वारा आप देख सकते हैं इस ज़मीन पे स्टे लगा हुआ है, फिर भी इस पे जबरन काम कराया जा रहा है। ये देखिए, अभी तुरंत पुलिस वाले आए थे। इस पे क्या कहते हैं कि वो किया गया था, क्या कहते हैं स्टे लगाया गया था ज़मीन पे, और इस पे ज़बरदस्ती वो किया जा रहा है। इस पे ज़बरदस्ती मिट्टी गिराया जा रहा है। रमापति के दबाव के कारण आम जनता परेशान हो चुकी है। आदमी जाए तो जाए कहाँ। ओ भाई साहब, ये बताइए, मेरी बात सुनिए। ओए, जब पुलिस वाले अभी आपको मना किए थे, स्टे लगा ना, ज़मीन पे स्टे लगा है। मेरी बात सुनिए, आगे ज़मीन पे स्टे लगा हुआ है। नीचे कर नहीं, ये तो स्टे लगा है ना, स्टे लगा है ना, नहीं स्टे लगा है ना, हाँ बताऊं, स्टे लगा है, क्यों गिरा रहा है बताऊं? नीचे आना, हाँ नीचे गाड़ी बाहर लगा, तुम बैठिए। ये बीजेपी नेता के गुंडा है, ये बीजेपी नेता का गुंडा है, रमापति का गुंडा हमारे ऊपर जबरदस्ती आरोप कर रहा है। ये रमापति के दबाव में इनके गुंडे, रमापति का गुंडा है, ये जबरदस्ती वो कर रहा है। ये सब रमापति करा रहे हैं बीजेपी नेता के द्वारा। आप देख सकते हैं कैसे किया जा रहा है। ये देखिए, ये डंडा लेके आए हुए हैं बीजेपी नेता द्वारा। देखिए, डंडा लेके मारने आया गया है। वोट के दे रहे हुए पार्षदी में कै नंबर में हम? 4 नंबर में 5 में हमरे कमल छाड़ दे भाई। नहीं, कै नंबर में हम? 5 है। अपन नाम यहाँ जोड़वा है। चुनाव हमके लगे के 5-7 वोट है। 8 के 10 वोट हमारे है ना। 2 रोज 10 रोज माने हम ये अंतिम वचन दे दी, तो कौन रास्ता हम निकालो। केहू से गुहार न मारो, किसी से ना मारो। केवल यदि सिफारिश करीस तो 1 मीटर घटी, हर एक सिफारिश आपको मीटर ना घटवाओ ना। सजी लगा के नाम आज का वही का नहीं हमको वाले कहीं तो चल जी सरई वाले से वायरल ऑडियो वीडियो मामले में बीजेपी नेता रमापति जायसवाल की प्रतिक्रिया सामने आई है। सुनाते हैं क्या कुछ कहा उन्होंने। रमापति जी, एक ऑडियो और वीडियो वायरल हो रहा है व्हाट्सएप ग्रुपों में एवं अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में, उसकी सच्चाई क्या है आपसे जानना चाहेंगे। यदि वो अनिल जायसवाल पिता अशोक जायसवाल का ऑडियो वीडियो है, तो उसके संबंध में कहना मेरा ये है कि हमारे बड़े भाई के पैतृक ज़मीन पर वो लोग ज़बरदस्ती मकान बनाने का काम 3-4 जनवरी को कर रहे थे। भतीजा आके हमको बताया, तो मैं भी बैठन के रास्ते में था, तो मौके पर गया। अनिल की माँ, जो हमारी दूर के रिश्ते में मौसेरी बहन लगती है, उससे बातचीत की कि ज़मीन हम लोगों की पुरानी है, पैतृक है, तो इसको आप बातचीत करना चाहिए। इसी ज़मीन को अनिल के बड़े पिताजी आज के 15 साल पहले महेंद्र गुप्ता को बेचे। महेंद्र का भी पट्टा उसी ज़मीन को बताया। महेंद्र के बाद उस ज़मीन को मटुक लाल को सौंपा। मटुक लाल के बाद दिलीप शाह सरपंच झलरी को बेचा, जिसका आधा पीछे तक मकान बना हुआ है। और उसी ज़मीन का सीमा बता के रामबाई लालता की पत्नी अशोक के बच्चों के नाम रजिस्ट्री करा दी है। मैं अभी 3-4 जनवरी को जाना। मौलिक रूप से महाराजा रीवा के समय से हमारे पुरखों को उस ज़मीन का भूमि स्वामित्व प्राप्त है, पट्टा प्राप्त है। 1987 तक बरगद के पेड़ तक पुराना सड़क था। उस सड़क के दक्षिण पार हम लोगों का, हमारे पिताजी लोगों का काबिज कास्त था, और उत्तर तरफ ददई अनिल के बाबा का था। बाद में वहीं पर हुबलाल के वारिसान, जिसमें चूड़ामन जायसवाल भी शामिल है, ये लोग भी उस ज़मीन को धोखाधड़ी करके कब्जा करने का प्रयास कर रहे हैं। ये एक सराई में हमारे भूमाफियाओं का समूह है, जिसमें चूड़ामन को भी आप कह सकते हैं। मैं बड़े इत्मीनान से जानता हूँ। चूड़ामन के परिजन ज़मीन खरीदेंगे दधिवल साकेत से और तरमीम करा लेंगे मेन रोड पर। उसी प्रकार से लालता और लालता के भाई, उसके भतीजे
यदि 10 एकड़ के भूमि स्वामी हैं, एक ही ज़मीन को वो 2 जगह अपना बताते हैं, रेलवे के दक्षिण पार और रेलवे के उत्तर पार। मौलिक रूप से वो भूमि जिसको वो विवादित बता रहा है वो हमारी पैतृक भूमि है। 1937 आराजी के हमारे पुरखा देवी दयाल जायसवाल 160 एकड़ के भूमि स्वामी थे और वो 160 एकड़ के सीमा दायरे में आता है। चूँकि भूखंड बड़ा है, इस अराजियात का रकबा लगभग 618 एकड़ है और जिस अराजियात के वो भूमि स्वामी हैं 2040 के, उसका 297 एकड़ के आसपास भूमि स्वामित्व है। उनका पट्टा अलग है, हमारा पट्टा अलग है। सन 2000 में पंचायत चुनाव के रंजिशन उस समय के हारे हुए सरपंच के द्वारा इस विवाद का निर्माण किया गया। जो लोग सन 2000 के पंचायत चुनाव में तत्कालीन सरपंच के विरोध में काम किए, उनको षड्यंत्र पूर्वक वो उकसा के हमारे विरोध में लगाया गया। उनको ये संदेह हुआ कि हमारे बड़े भाई 2000 में ग्राम पंचायत के सरपंच का चुनाव जीत गए थे, तो पारिवारिक और आपसी टसल पैदा करने के लिए ये षड्यंत्र पूर्वक दूसरे के ज़मीन पर सीमांकन तरमीम कराने का प्रयास किए। मौके पर 2000 में ज़मीन की पैमाइश हुई, एक तरफ से आता है 2040 का। सन 2000 से लेकर के आज तक उस ज़मीन को व्यवहारिक तौर पर ये समझ करके रोक दिए थे कि भाई कोई काबिज नहीं करेगा। वस्तुतः बीते 2 वर्ष पहले उसी ज़मीन को लेकर के एक बहुत बड़ा वारदात हमारे परिवार के लोगों के साथ और हुब्बलाल के परिजन वारिसान के द्वारा एक बहुत बड़ा अप्रिय और घृणित घटना कारित किया गया था, जिसका मामला अदालत में लंबित है। मैं उसकी भर्त्सना करता हूँ, निंदा करता हूँ। दोनों पक्ष को इस तरह की हरकत नहीं करनी चाहिए थी, क्योंकि मामला आपसी समझौता और सामंजस्य के दृष्टि से लंबित था। अभी इस साल गर्मी में तहसीलदार और एसडीएम के निर्देशानुसार जब 240 का सीमा चिन्हित करने के लिए पैमाइश किया गया पटवारी और आरआई के द्वारा, तो 240 नए सड़क जो 1987 में सड़क निकला, तो हमारी ज़मीन सड़क के दोनों पार चली गई। तो सड़क के उत्तर पार की ज़मीन पर खेती होता था, बीच में अभी मकान उकान की दृष्टि से खाली है। तो नए वाले सड़क के दक्षिण पार लगभग 40 कड़ी 240 नंबर आया। आरआई और पटवारी के द्वारा 1937 का सीमा पैमाइश किया गया। तो हमारी 1937 की ज़मीन नए वाले सड़क से 4.5 जरीब उत्तर पार रेलवे के किनारे चली गई। खूंटा गड़ा हुआ है, लेकिन हमारा उस खूंटा तक नैतिक आधार पर दावा नहीं होता। हमारा नैतिक दावा ये है कि जहाँ तक हमारे पुरखे देवी दयाल, हेता, जोखू, भरोसा, मटुकलाल मनबहोर, शिव प्रसाद इत्यादि जहाँ तक काबिज कास्त थे, वो ज़मीन हमारी 1937 की पैतृक पट्टे की है। ये लोग जो ऑडियो वीडियो वायरल कर रहे हैं, ये बड़े इत्मीनान से और मैं बड़े जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूँ कि इनके भूमि स्वामित्व और इनके कब्जे का सत्यापन यदि किया जाए तो अपने आप पता चल जाएगा कि एक ज़मीन के पट्टेदार होकर 2 जगह पैमाइश कराते हैं, एक ज़मीन के पट्टेदार होकर 2 जगह कब्जा करते हैं, एक ज़मीन का पट्टेदार होकर 2 जगह ज़मीन को हथियाने का प्रयास करते हैं। जिस ज़मीन पर ये मकान बनाने का गलत तरीके से प्रयास कर रहे हैं, वो ज़मीन निष्पक्ष रूप से हमारे पुरखों के समय से आज 100 साल से अधिक से, मैं कह सकता हूँ कि 150 साल से अधिक से वो ज़मीन हमारे काबिज कास्त की है। ये जो आरोप लगाते हैं कि भाजपा नेता के दबाव में पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही है, उस दिन का घटनाक्रम ही विवाद का नहीं है। जब ये मकान बना रहे थे तो मैं जाके इनकी बहन, मतलब अनिल के माँ, हमारी दूर की मौसेरी बहन लगती है, उससे बातचीत की है कि तुम कहाँ इस विवाद में पड़ रहे हो। शाम को मेरे पास आए, लेकिन इनके षड्यंत्र को मैं मतलब जितनी भर्त्सना करूं उतना कम है। हम पारिवारिक तौर पर बातचीत करने के लिए बैठे तो अनिल अपने मोबाइल का कैमरा चालू करके बैठा था। मैं उससे केवल इतना ही कहा कि बहन देखो, ना तुमसे हम लड़ेंगे ना तुम हमसे लड़ो, तुम्हारे ज़मीन और मकान का कोई ना कोई रास्ता निकालेंगे। चूँकि उस ज़मीन को लालता इंद्रजीत जायसवाल को भी सीमा बता के बेच दिया है। ज़मीन बड़ा रकबा है, 618 एकड़ जैसा मैंने बताया, ज़मीन तरमीम शुदा नहीं है। तो विक्रेता आजकल क्या कर रहे हैं सरई में कि ज़मीन मड़रईस तालाब के पास का है विक्रेता का, पर उसका सीमा बताता है मेन रोड पर। और इसी तरह से कई ऐसे काश्तकार या कई ऐसे खरीदार मड़रईस तालाब के पास ज़मीन खरीद लिए 240 नंबर का, सड़क पर ले आ करके उसका विक्रेता से चौहद्दी लिखवा करके
पटवारियों से लंबे समय से, आज 10-15 साल पहले से ही साठ गांठ करके तरमीम करा के सरकारी बेशकीमती ज़मीनों को हड़प के कब्जा किए हैं। अब सरकारी ज़मीन को छोड़ करके काबिज करने का ये प्रयास करते हैं। अनिल की साफ गोई का पता पुलिस इसी नज़रिए से या प्रशासन इसी तरीके से लगा सकती है कि जिस दिन का वीडियो वो प्रस्तुत कर रहा है, मैं मौके पर था, मैं ये देखना चाहा कि हमारे बड़े भाई की ज़मीन का कितना भाग पर वो बेजा कब्जा कर रहा है। मैं उसको भतीजे के साथ नाप रहा था, वो वीडियो बना रहा था। भतीजे ने जब मना किया तो मैं अपने भतीजे को मना किया कि तुम नहीं बोलो, वीडियो बना रहा है, बनाने दो। केवल इतनी बातचीत है। अब उसको वो इस तरीके से पेश कर रहा है कि भाजपा नेता सरहंग हैं, ये लोकसभा का चुनाव लड़ना चाहते हैं, ये लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे, टिकट मिल जाएगा तो हम लोगों का रहना मुश्किल हो जाएगा। अरे कितने लोग चुनाव लड़के किसको रहना मुश्किल कर दिए हैं। हमारा सराय शांति का टापू है। मैं अभी निर्वाचित पार्षद हूँ। मैंने केवल उससे ये आग्रह किया था कि तुम लोगों का नाम 4 नंबर के वार्ड में है, क्योंकि मैं उसको, उसकी माँ को अपना बहन मानता हूँ। तो मुझे ये लगा कि इनका ये रहन बसन 6 नंबर में है, नाम उनका 4 नंबर के वार्ड में है, तो वैधानिक तरीके से इनका नाम 6 नंबर में आ जाना चाहिए। ये मैंने उसको प्रस्ताव दिया था। उसको भी वो कह रहा है कि हमको दबाव दे रहे थे, धमकी दे रहे थे कि 6 नंबर में ले आओ। अरे भैया, तुम 4 नंबर में रहो, चाहे 8 नंबर में चले जाओ, मुझे कोई लेना देना नहीं है। तुम्हारी जहाँ मर्जी वहाँ रहो। मैं तो केवल ऐसे झूठे ऑडियो वीडियो बनाकर किसी का छवि खराब करने वाले लोगों के खिलाफ, वो चाहे मेरे खिलाफ हो या XYZ किसी भी राजनीतिक या सामाजिक व्यक्ति के खिलाफ, उसके छवि को खराब करने का प्रयास करने वाले जो भी लोग हों, पुलिस को बड़े शिद्दत के साथ, मुस्तैदी के साथ तहकीकात करना चाहिए। सारे वीडियो अनिल के पास हैं, वो सारे वीडियो मंगा लेना चाहिए। यदि मैं वहाँ विवाद किया हूँ, यदि मैं वहाँ उनको धमकी दिया हूँ, तो मैं आवेदन करता हूँ, मैं निवेदन करता हूँ पुलिस प्रशासन से कि मेरे खिलाफ कानूनी कार्रवाई होना चाहिए। इतने के अलावा मैं एक निवेदन और करूँगा प्रशासन से कि अनिल जो ईमानदारी का लवादा अपने ऊपर बता रहा है, थाने के कैंपस में होकर वीडियो ऑडियो वायरल कर रहा है, तो जरा उसके ढाबे पर क्या क्या कारनामे होते हैं पुलिस क्या जांच करेगी। मैं पुलिस प्रशासन से, सिंगरौली के पुलिस से पूछना चाहता हूं, आग्रह करना चाहता हूं, उसको सूचना करना चाहता हूं कि रात भर क्या क्या उसके ढाबे में होते हैं। क्या कभी पुलिस वहां जांच करेगी। वहीं बगल में जो चूड़ामन जबरदस्ती SDM कोर्ट के स्थगन के बाद भी मकान बनाने का काम करता है, जिसके इशारे पर अनिल जायसवाल और उसके परिवार के लोग हमारे ज़मीन पर कब्जा कर रहे हैं, उसके यहाँ कितने नशीले पदार्थों का बिक्री होता है। क्या पुलिस इसकी जांच करेगी। पुलिस इसकी जांच करे, दूध का दूध, पानी का पानी निकल आएगा। यदि मैं दोषी हूँ तो मेरे खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए, और वो गलत कामों में लिप्त हैं, वो अन्याय कर रहे हैं, कानून के खिलाफ काम कर रहे हैं, तो उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। मेरा तो केवल इतना कहना है। निष्कर्ष के तौर पर मैं ये कहूँगा कि जिस विवादित ज़मीन की वो बात कर रहे हैं, प्रशासन को आह्वान करूँगा कि वो मध्य प्रदेश शासन की ज़मीन हो, हुबलाल रेलवे के उत्तर पार के काबिज काश्त रहे हैं, ददई बरगद के पेड़ के उत्तर तरफ काबिज काश्त रहे हैं, तो सड़क के ज़मीन पर कुदृष्टि बंद करें। मेरी नहीं है तो सरकार की हो। बस इतना मेरा कहना था।